इस वीडियो के अंदर मैं ईवीयूज की जो लैब है वो करवाने जा रहा हूँ, जिसमें हम रिग्रेशन करेंगे और इसमें मल्टीपल हमारे वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले हमें वर्क फाइल क्रिएट करनी होती है। फाइल में जाके ओपन न्यू, फिर वर्क फाइल। तो यहाँ पे जो डेटा है हमारे पास वो क्वार्टरली डेटा है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर हमें देखना है कि डेटा की टाइप क्या है, एनुअल है, क्वार्टरली है, जो भी है तो उस हिसाब से करना है। और स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखनी है यहाँ पे। स्टार्ट डेट है 1978। और एंड डेट है 1985। इसके बाद हमने अपना डेटा के लिए वेरिएबल जनरेट करने हैं, तो उसके लिए लिखते हैं डेटा। डेटा लिखने के बाद जो जो हमारे वेरिएबल हैं, जैसे कि पहला वेरिएबल एयर का है, दूसरा वेरिएबल फ्रिज का है, तीसरा D1। इस तरह मैंने वेरिएबल कर दिया। अब इंटर करूंगा मैं, तो ये सारे मेरे वेरिएबल जनरेट हो गए। अब यहाँ पे मुझे इनकी वैल्यू लिखनी है। तो मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख रहा हूँ सारी। हर ईयर को मैं 4 बार लिखूंगा, कि हर ईयर की वैल्यू जो है वो 4 बार आ रही है, क्योंकि ईयर को हमने 4 क्वार्टर में डिवाइड करा हुआ है। अब यहाँ पे जो फ्रिज की वैल्यू हो, ये सारी हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। जो भी वैल्यू होगी मैं क्वेश्चन से देख के लिख रहा हूँ।
अभी वैल्यूज टाइप करने के बाद यहाँ पे जो क्वार्टर्स हैं तो ये D1 D2 D3 क्वार्टर्स पर डिपेंड करता है। तो जिस क्वार्टर में मतलब जैसे पहला क्वार्टर है तो वहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर दूसरे क्वार्टर में 1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 होंगे। पहले क्वार्टर में 1 लिखा, बाकी सारे क्वार्टर 0 होते हैं। इसी तरह आप दूसरे क्वार्टर में 1 आएगा, बाकी सारे 0 होंगे। इसी तरह पूरा बना लेना है।
तो अभी ये सारे मैंने क्वार्टर्स की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे हमने रिग्रेशन अप्लाई करना है सिंपल। तो रिग्रेशन की बिल्कुल सिंपल कमांड थी, एलएस लिखना था, उसके बाद फ्रिज लिखना था, और जो भी हमारे क्वार्टर्स थे वो लिखने थे, फिर D1 D2 D3 और D4। उसके बाद ये आउटपुट आ गया। इस आउटपुट पे हमें सबके कोफिशिएंट पता चल गए, जैसे D1 का कोफिशिएंट पता चल गया, D2 और D3। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर जिसकी वैल्यू ज़्यादा आई है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा है। जैसे D3 की वैल्यू सबसे ज़्यादा आई है तो D3 का इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। मतलब जो सीजन 3 है उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये जो हम डेटा का एनालिसिस कर रहे थे ये सीजनल कर रहे थे और हमने इसको प्लॉट भी करना है यहाँ पे। तो एक तो इसका ये कमेंट हो जाएगा कि इसका इफेक्ट ज़्यादा है, और दूसरा है कि सबकी जो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं जो 0 0 आ रही हैं, तो लेस देन अगर 0.5 आती है इसका मतलब होता है कि फिट इज गुड और सिग्निफिकेंट इफेक्ट। और आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.53। तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर हाई आती है तो अब हम बोलते हैं कि मल्टी कोलिनिटी एक्सिस्ट कर रही है, या फिर हम बोलते हैं कि फिट जो है वो गुड है। लेकिन हम बाकी इस चीज़ को भी देख के कह सकते हैं। तो हमने आंसर में ये सारे कोविशन लिखने होंगे और ये पूरा आउटपुट एक तरीके से ड्रॉ कर देना है। अब इसका प्लॉट किस तरह करना है, प्लॉट के लिए कमांड आएगी प्लॉट की। तो सिंपल प्लॉट लिखा, उसके बाद फ्रिज लिख दिए, अगर फ्रिज का डेटा को प्लॉट करना था तो ये प्लॉट इस तरह आ गया। तो ये प्लॉट हमें ड्रॉ कर लेने, और जो रिग्रेशन का आउटपुट है वो लिख देने, और हमने वेरिएबल किस तरह एंटर करें ये सब हमने प्रैक्टिकल में बताना होगा। तो ये प्रैक्टिकल सिंपल था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ये है कि हमें डेटा गिवन था, क्वार्टरली डेटा था, उस डेटा को हमने न्यू वर्क फाइल क्रिएट करके इनपुट करा, और डेटा के लिए हमने अगले वेरिएबल जनरेट करे डेटा की कमांड लिख के। उसके बाद हमने रिग्रेशन लगा लिया और ग्राफ प्लॉट कर लिया। सिंपल सी लैब थी, लैब यहाँ पे एंड होती है। और अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा कि जो भी किसी से मिस्टेक हो रही होगी काम करते वक्त।